गाइज आप सभी ने स्नेक्स तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी न्यूबॉर्न स्नेक को देखा है, जो स्नेक अंडे से बाहर निकलकर आ रहा होता है। और गाइज हम सभी लोगों को पता है कि एक पांडा का साइज कितना ज्यादा बड़ा होता है और ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पांडा के बच्चे को देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप पांडा के बच्चे को देखने के बाद जरूर चौंक जाएंगे। और गाइज क्या आपने कभी न्यूबॉर्न बेबी एलिफेंट को देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे एनिमल्स के न्यूबॉर्न बेबीज को दिखाऊंगा जिन एनिमल्स के बेबी को आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 न्यूबॉर्न एनिमल्स लुक्स लाइक, जिसमें नंबर 10 पर है बेबी पांडा। गाइस पांडा के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि पांडा दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट एनिमल्स में से एक होते हैं और इनके छोटे छोटे बेबीज तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पांडा के न्यूबॉर्न बेबी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस पांडा के न्यूबॉर्न बेबी का साइज सिर्फ इतना सा होता है कि वो आपके एक हाथ में भी आ सकता है। और अगर हम पांडा के न्यूबॉर्न बेबी को कंपेयर करें एक अडल्ट पांडा के साथ, तो इन दोनों का साइज देखने के बाद तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि एक अडल्ट पांडा न्यूबॉर्न पांडा से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और एक बेबी पांडा में वजन सिर्फ 150 ग्राम ही होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बेबी पांडा का साइज भी बढ़ता जाता है और इनके आंखों और कानों पर ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पांडा और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हैं। नंबर 9 पर है ऑक्टोपस। गाइज अभी जो आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं ये एक बेबी ऑक्टोपस है और इसे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका साइज तो नॉर्मल ऑक्टोपस से बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसका छोटा साइज होने के पीछे भी एक वजह होती है, क्योंकि एक मादा ऑक्टोपस एक बार में 60,000 अंडे देती है और इतने सारे अंडों का साइज बहुत ही छोटा होता है। फीमेल ऑक्टोपस इन अंडों को अपने अंदर 4 से 5 महीनों तक रखती है और फिर सर्दियों के समय में जब इसका अंडे देने का समय आता है तो ये फीमेल ऑक्टोपस किसी चट्टान के नीचे जाकर या फिर किसी सेफ जगह पर अपने अंडों के साथ सुरक्षित बैठी रहती है। और फीमेल ऑक्टोपस की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑक्टोपस एक बार में 10,000 से भी ज्यादा अंडे देती है और एक फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडों के पास तब तक बैठी रहती है जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस ना तो किसी का शिकार करती है और न ही कुछ खाती है। और 1 महीने के बाद जब इन अंडों से बच्चे बाहर आने लगते हैं तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है कि ये वहीं अपना दम तोड़ देती है और इसके अंडों से बच्चे एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। और ऑक्टोपस के बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ये बचपन से ही अकेले ही सरवाइव करना सीख लेते हैं। नंबर 8 पर है एलिफेंट। गाइस एलिफेंट हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है और एक बेबी एलिफेंट को अडल्ट होने में 11 से 15 साल लगते हैं। ये बेबी एलिफेंट इतने ज्यादा क्यूट और मासूम होते हैं कि हर किसी का इनके साथ खेलने का मन करता है। एक बार बेबी एलिफेंट जिसके भी साथ घुल मिल जाता है फिर वो उसे जल्दी नहीं छोड़ता। और गाइस एक बेबी एलिफेंट अपनी माँ के गर्भ में लगभग 22 महीनों तक रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 2 सालों के बराबर होता है। ये 22 महीनों में ही बेबी एलिफेंट अपनी माँ के गर्भ में ही इतना विकसित हो चुका होता है कि वो जन्म के आधे घंटे में ही खड़ा होना सीख लेता है और 20 से 25 मिनट के बाद ही वो चलना भी सीख लेता है। बेबी एलिफेंट बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं, जो कि किसी के भी साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं और इन्हें इंसानों और दूसरे हाथियों के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। नंबर 7 पर है फिंगर मंकी। गाइस आप में से शायद ही कोई होगा जिसने अब से पहले कभी फिंगर मंकी के बारे में सुना होगा। गाइस ये फिंगर मंकी दुनिया के सबसे छोटे मंकी होते हैं, जिनका साइज सिर्फ आपकी एक उंगली के बराबर ही होता है। इसीलिए इन मंकी का नाम फिंगर मंकी रखा गया है और इसके अलावा इन्हें मार्मोसेट मंकी के नाम से भी जाना जाता है। अब गाइस आप लोग सिर्फ एक बात का अंदाजा लगाओ कि इस फिंगर मंकी का साइज एक उंगली के बराबर होता है और फिर इसके न्यूबॉर्न बेबी का साइज कितना होता होगा। तो गाइस एक न्यूबॉर्न फिंगर मंकी का साइज आपकी एक उंगली से भी कम होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। नंबर 6 पर है स्नेक। गाइस स्नेक तो हम सभी ने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी न्यूबॉर्न स्नेक को देखा है? आप में से शायद ही कोई होगा जिसने न्यूबॉर्न स्नेक को अपनी आंखों से देखा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूबॉर्न स्नेक को दिखाता हूँ। तो गाइस अभी जो आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं ये एक कोबरा स्नेक है, जो कि अंडे से बाहर निकल कर आ रहा है। गाइस आप में से ज्यादातर लोगों को स्नेक से रिलेटेड इस बात के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा कि एक छोटा स्नेक भी उतना ही जहरीला होता है जितना कि एक अडल्ट स्नेक होता है। तो एक छोटे से स्नेक को देखकर आप ये मत समझ लेना कि ये आपको नहीं काटेगा। नंबर 5 पर है बेबी डियर। गाइस एक हिरन को देखने के बाद तो हर किसी का दिल पिघल ही जाता है, लेकिन जब आप एक न्यूबॉर्न हिरन को देखेंगे तो उसे देखने के बाद तो आपका इसको पकड़ने का ही मन करेगा, क्योंकि इनकी क्यूटनेस और मासूमियत देखने के बाद तो हर कोई इन्हें खिलाना चाहता है। लेकिन बेबी डियर को पकड़ने से पहले आप एक बात का ध्यान रखना कि उसे उसकी माँ कहीं से भी ना देख रही
ही हो, क्योंकि एक हिरन भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है। नंबर 4 पर है बेबी डॉग। गाइस, डॉग्स के बारे में तो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों के घर में डॉग्स तो जरूर होते ही हैं, और जिसके भी घर में डॉग नहीं होते हैं उनके गलियों मोहल्लों में तो जरूर डॉग होते ही होंगे। तो हम सभी लोगों ने बेबी डॉग्स को तो जरूर देखा ही होता है। ये बेबी डॉग्स इतने ज्यादा क्यूट और मासूम होते हैं कि अगर आपके सर पर कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, इन्हें देखने के बाद वो सब खत्म हो जाता है। हर कोई इन बेबी डॉग्स को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार रहता है। नंबर 3 पर है व्हाइट बैट। गाइस, चमगादड़ के बारे में सुनने के बाद हम सभी के माइंड में एक ही ख्याल आता है कि चमगादड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनके बच्चों की तो इनके बच्चे इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं और बेबी बैट को पालना आसान भी होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और गाइस, आप सभी लोगों ने ब्लैक बैट तो जरूर देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट बैट को देखा है? ये बैट भी सेम ब्लैक बैट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर घरों में पाए जाने की बजाय जंगलों में पाए जाते हैं और इन्हें ज्यादातर केले के पत्तों के नीचे देखा जाता है। वैसे तो एक फीमेल चमगादड़ एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बेबी बैट का वजन फीमेल बैट का 40% होता है, इसीलिए एक बार में एक बैट से ज्यादा फीमेल बैट के बच्चे देना मुमकिन नहीं है। नंबर 2 पर है बेबी हिप्पो। गाइस, वैसे तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि हिप्पो साइज में बड़े होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। अगर ये किसी पर एक बार अटैक करते हैं तो सीधा उसे मार कर ही दम लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी बेबी हिप्पो को देखेंगे तो आपका दिल जरूर पिघल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं और इतने अग्रेसिव भी नहीं होते हैं। एक फीमेल हिप्पो पानी में ही अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर उसके बाद इन बच्चों को खुद ही पानी की सतह तक पहुंचना होता है। इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए ये अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर ही बिताते हैं। एक फीमेल हिप्पो एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है और अपना पूरा समय उसी की देखभाल में लगा देती है और 1 साल के बाद ये बच्चे खुद ही खाना शुरू कर देते हैं और एक 5 साल का हिप्पो अडल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है जिराफ। गाइस, जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर होता है। इसके लंबे होने की वजह से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जब ये जानवर इतना लंबा होता है तो फिर ये सोता कैसे होगा। तो सिंपली जिराफ कुछ अपने पैरों पर इस तरह से बैठकर आराम से सोता है और कभी कभी तो जिराफ खड़े खड़े भी सो सकते हैं। लेकिन जब एक फीमेल जिराफ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी हाइट भी कुछ 2 मीटर के बराबर ही होती है और एक बेबी जिराफ देखने में काफी ज्यादा क्यूट भी लगता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी एनिमल्स में से किस एनिमल का बेबी सबसे ज्यादा अच्छा लगा? और गाइस, क्या आपने कभी एक बेबी डॉग को अपने घर में पाला है? अगर पाला है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।